नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज। मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हूँ आपके लिए पर्यावरण का नया विषय लेकर करके, जिसमें मैंने इकोलॉजी आपको डिस्कस कर दिया था। मैं आगे के इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़े थे कि इकोलॉजी क्या होती है, टर्मिनोलॉजी कौन दिया था और उसके डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या थे, ये इसका विस्तार में हमने अध्ययन किया था, जिसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देखना चाहे तो फिर से देख सकते हैं। और हमारे इस YouTube चैनल पर लगातार बढ़ने के लिए आपको लाइक एवं सब्सक्राइब बटन दबाना नहीं भूलना है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रत्येक तरह के एग्जाम में अच्छा प्रयास करें, पर्यावरण के प्रश्नों का जवाब सही तरीके से दें, तो आपको ध्यान रहे कि आपको हमारी क्लास करनी ही पड़ेगी। जबकि हम आपको जो विषय वस्तु पढ़ाते हैं, इसके साथ साथ आपको हम आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए मजबूर भी करते हैं। जब आप आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं तो आप क्वेश्चन बनाने वाले के माइंड सेट को भी पहचान लेते हैं। आप क्वेश्चन किस तरह के आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, आप वो भी समझ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें आपको रट्टा नहीं बनाना है, हमें आपको चीजों को समझाना है, आपके दिमाग में सतत दर सतत बैठाना है। दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, अब हम इकोसिस्टम के प्रकार और इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इकोसिस्टम को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले कि इकोसिस्टम होता क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि इकोसिस्टम इज द यूनिट ऑफ वेरिएबल साइज which consisting both biotic and abiotic component which interacting to each other to sustain the life on the earth। तो देखिए भाई, तो यह जो इकोसिस्टम है, इसको सबसे पहले एजी टेंसले साहब ने दिया था। इकोसिस्टम टर्म को किसने दिया था भाई? एजी टेंसले। तो देखिए भाई 1935 में तो जो एजी टेंसले थे, इन्होंने इकोसिस्टम के बारे में बताया कि इकोसिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है और ये इकोसिस्टम को मेंटेन करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो इकोसिस्टम के टाइप की बात करें तो प्राइमरी स्तर पर इकोसिस्टम जो है उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए भाई, नेचुरल इकोसिस्टम वो सारे इकोसिस्टम जो हमारे अर्थ पर या कहीं भी जो है ये नेचुरली एक्सिस्टेंस है, जो लॉन्ग टाइम की इवोल्यूशन के बाद जो रिजल्ट आया, उसके बाद कोई अगर इकोसिस्टम बना है तो उसको नेचुरल इकोसिस्टम कहा जा सकता है। अब इस नेचुरल इकोसिस्टम को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दूसरा अगर बात करें तो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो हम चर्चा कर रहे थे नेचुरल इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट वन इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकेंड वन इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एंड अगेन मैं फिर से अब एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी अलग अलग भागों में तोड़ना चाहूंगा। तो ये जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इसको जैसे कि बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम को, इसको दो भागों में तोड़ा जा सकता है। तो कौन कौन सा भाग होगा भाई? तो पहला हो जाएगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और दूसरा हो जाएगा मेराइन वाटर इकोसिस्टम। देखिए भाई, आप फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर इकोसिस्टम को समझ रहे होंगे। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, पहले बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि ऐसा वाटर सरफेस, चाहे वाटर सरफेस पे हो या ग्राउंड में हो,
या ग्लेशियर पे हो, कहीं का भी वाटर है, या ओशन में ही हो। तो अब इनको फिर दो भागों में मैंने बांट दिया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेराइन वाटर इकोसिस्टम। मेराइन वाटर इकोसिस्टम का मतलब वो वाटर जो कैसा है, ब्राइन है, साल्टी है, ओशियनिक है, किसी समुद्र का है, इस तरह के वाटर को मेराइन वाटर इकोसिस्टम कहा जाता है। क्योंकि मेराइन वाटर इकोसिस्टम इज अ बिग इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। एज यू नो, द 75% पार्ट कवर्ड बाय द मेराइन इकोसिस्टम, marine water ecosystem. That's why it is very important ecosystem. Now we discuss about the freshwater ecosystem, which limited, जो कि आप सॉरी मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोल देता हूं, जो कि काफी छात्रों को दिक्कतें होती हैं, इसलिए मैं फिर से मैं हिंदी में आता हूं, सॉरी फॉर दैट। तो फ्रेशवाटर इकोसिस्टम में होता है क्या है कि इसमें साफ पानी होता है, पीने योग्य जल होता है। तो ऐसे पीने योग्य जो जल होते हैं इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं लेंटिक और दूसरा लोटिक। तो देखिए भाई, अब आप कहेंगे कि लेंटिक क्या होता है और लोटिक क्या होता है सर। तो जो लेंटिक है और एक लोटिक है, तो पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि लोटिक इकोसिस्टम वह इकोसिस्टम होगा जो कि स्थिर नहीं होगा, वो लौटता रहेगा। मतलब क्या होगा भाई, वो एक जगह से दूसरी जगह मूविंग करेगा, तो वैसा इकोसिस्टम लोटिक कहलाएगा। तो लोटिक इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, तो रिवर वाटर आ जाएगा, इट मींस फ्लोइंग वाटर आ जाएगा। तो इसमें आप फ्लोइंग वाटर यानी कि लोटिक मतलब लौटना से मतलब है, और लेंटिक मतलब सूखा हुआ पानी, रुके हुए इकोसिस्टम की अगर बात करें तो लेंटिक इकोसिस्टम होता है। तो ऐसे में पॉन्ड आ जाएगा, वेल आ जाएगा, ताल तलैया आ जाएंगे जो रुके हुए पानी होते हैं। तो आप फायदे समझ चुके होंगे कि लेंटिक और लोटिक में डिफरेंस क्या है। तो ये था हमारा इकोसिस्टम का टाइप, मतलब इकोसिस्टम के प्रकार। तो देखिए भाई, ये जो इकोसिस्टम के प्रकार है ये किसी भी एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं, यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो क्या करेंगे भाई, नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में दे देगा और पूछेगा भाई चलिए, और उसमें एक डाल देगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे आपको दे देगा कि क्रॉप लैंड या पैडी फील्ड, तो क्या होगा ये क्रॉप लैंड या पैडी फील्ड, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह आपको सपोज दूसरे अंतरिक्ष में अगर कोई जैसे आप सुन रहे होंगे चंद्रमा पर आप लोग कॉलोनी बनाएंगे, तो अगर चंद्रमा पर कॉलोनी बनाएंगे तो क्या वो नेचुरल इकोसिस्टम कहलाएगा? तो नहीं भाइयों, वो हमेशा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाएगा, क्योंकि ऐसा इकोसिस्टम जो मानव के द्वारा निर्मित हो वैसा इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाता है दोस्तों। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम को आप आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जो नेचुरली पाया जाए नेचुरल इकोसिस्टम, और जो आर्टिफिशियली पाया जाए, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाए, जो मैनमेड हो, जो एंथ्रोपोजेनिक हो, वो सारे आर्टिफिशियल या कृत्रिम इकोसिस्टम कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो जो भी लोग हैं जिनको परेशानी है हिंदी इंग्लिश समझने में, तो वी विल ट्राई टू कंपाइल दोज बोथ थिंग्स इन अ बोथ लैंग्वेज। तो आपको समझने में आसानी होगी जब दोनों चीजों को दोनों एक साथ बताने का मैं प्रयास करूंगा, तो आपको अच्छी तरीके से इकोसिस्टम के प्रकार के बारे में पता चल गया। अब हम इसके बाद से इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए भाई इरेज करिए। दोस्तों अभी हमने टाइप के बारे में पढ़ा, अब ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो इसी इकोसिस्टम का अब हम तो क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है किसी भी इकोसिस्टम का। तो जो हमारे चारों तरफ ढेर सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं उनके प्रकार के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो कोई भी इकोसिस्टम होता है उसके दो ही बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं बायोटिक और दूसरे होते हैं एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है वो सारी सजीव चीजों का एक समागम, यानी कि
या पॉन्ड इकोसिस्टम हो, या फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, या माउंटेन इकोसिस्टम हो, कोई भी इकोसिस्टम होगा या मेराइन इकोसिस्टम हो, उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का समूह पाया जाएगा, कई विभिन्न कम्युनिटीज पाई जाएंगी, डिफरेंट पॉपुलेशंस पाए जाएंगे, जो रिप्रोड्यूस होंगे, जो श्वसन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, जो क्या होंगे, मोटाइल होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाके घूमेंगे, ठीक है। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स बायोटिक कंपोनेंट के में आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में बायोटिक कंपोनेंट का मेजर रोल, और उसके ऊपर, इन बायोटिक के ऊपर एबायोटिक का प्रभाव, और समटाइम साइमल्टेनियसली बायोटिक का प्रभाव एबायोटिक पर भी होता है और एबायोटिक का प्रभाव बायोटिक पर भी होता है, ठीक है। अब समझ पा रहे हैं ना, जैसे बायोटिक के कारण सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और एबायोटिक यानी कि जो भी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, यानी कि उसको क्लाइमेटिक में अगर मान लें हम, ठीक है, या इसको हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट मान लें, ठीक है, या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मान लें, ठीक है। तो ये चीजें क्या होंगी, ये चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, जैसे कि मैंने डिफिनेशन में इकोसिस्टम के आपको डिस्कस कर दिया था। तो देखिए भाई, अब ये बायोटिक जो इकोसिस्टम है, जो उसका जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ऑटोट्रॉफ होंगे, मतलब ऐसे कम्युनिटीज में कुछ ऑटोट्रॉफ्स आपको मिलेंगे, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स मिलेंगे। तो ऑटोट्रॉफ्स किनको कहते हैं भाई, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्या कहने लगेंगे कि हम भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नहीं भाई, आप जो भोजन बनाते हैं वो स्वयं नहीं बनाते हैं, पहले भोजन किसी ने बनाया होता है, कच्चे को आपने पका लिया, नहीं। लेकिन ऑटोट्रॉफ का मतलब यह होता है कि यदि कोई पौधा, क्या कह सकते हैं, जिन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल पाया जाता हो, वह वायु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मिनरल्स का समागम करके प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण अपने बॉडी में करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जैसे प्लांट्स, वो सारे हरे पौधे क्या कहलाते हैं भाई, ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स हो, बड़े बड़े पेड़ हो, छोटे छोटे गमले में प्लांट हो, या ढेर सारे एल्गी हो जो समुद्र और ओशन में पाए जाते हैं या पॉन्ड में पाए जाते हैं, ये सारे ऑटोट्रॉफ होते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर है हेटेरोट्रॉफ। मतलब अब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ को खाते हैं, तो आपको पता होगा कि ऑटोट्रॉफ को कौन कौन खाता है, हम भी खाते हैं, दूसरे और भी जीव खाते हैं, यानी कि वो एक कंज्यूमर होते हैं, यानी कि वो इनके ऊपर निर्भर रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, धरती पर आने वाले सभी प्रकाश का 1 से 3% जो भाग होता है, जो एनर्जी होती है, इसको अपने अंदर सोख लेते हैं और उससे अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। यानी कि एनर्जी कंजर्व्ड बाय द ऑटोट्रॉफ प्लांट एंड ग्रीन प्लांट एंड एल्गी व्हिच कंज्यूम्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यानी कि प्राथमिक प्रकार का, द्वितीयक प्रकार का, तृतीयक प्रकार का, ढेर सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो अब जो ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो मतलब बड़े बड़े और माइक्रो मतलब छोटे छोटे। आपने सुना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतुओं के बारे में, वो सारे माइक्रो कंज्यूमर हैं जो कि इनको खाते हैं या प्रथम उपभोक्ता को खाते हैं। प्रथम उपभोक्ता कौन, जो इन पौधों को खाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे घास है या ग्रीन प्लांट्स हैं, इनको अगर बकरी खाती है तो बकरी क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी मतलब 1 और 0 लिखते हैं ऐसे, तो प्राइमरी बोला जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर। ये सारे क्या हैं, सारे हेटेरोट्रॉफ्स दूसरे पर आश्रित रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आप
भी हेटेरोट्रॉफ है, ठीक है। जैसे कि आप अपने पापा से पैसा मांग के काम चलाते हैं, अपने मम्मी के द्वारा बनाया गया भोजन खाते हैं। एक तरफ से एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन यह गलत एग्जाम्पल होगा। आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स जो कि स्वयं बनाता हो, उसको अगर कोई खाएगा तो प्राइमरी कंज्यूमर, और उसमें से जो खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम हालांकि इसमें दे नहीं सकते हैं, बहुत हास्यास्पद है, ठीक है। चलिए भाई, तो जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, अब माइक्रो कंज्यूमर भी समझ लिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली क्लास में आपको इसके आगे ले चलेंगे। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।